नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वनडे एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ का पार्ट 66 लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपके इनकम टैक्स 1990 में पूछा गया है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में दो का गुणनफल क्रम से 42, 56 तथा 48 है। संख्याओं का लासा है। तो दोस्तों, हमें इन संख्याओं का जो तीनों संख्या हैं उनका हमें लासा निकालना है। तो दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमें तीन संख्या है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माना फर्स्ट जो संख्या है वो हम x मान लेते हैं, सेकेंड संख्या को दोस्तों y मान लेते हैं और थर्ड संख्या को हम z मान लेते हैं। सवाल कह रहा कि तीन संख्याओं में दो का गुणनफल, अर्थात दो का गुणनफल x इंटू वाई, इनका गुणनफल कितना है दोस्त, क्रम से है 42, y इंटू जेड, इनका गुणनफल कितना है दोस्त 56, और दोस्तों z इंटू एक्स, इन दोनों का गुणनफल कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 48 है। अब दोस्तों सवाल कह रहा है कि संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। हमें इन तीनों संख्याओं का लासा निकालना है। तो दोस्तों एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का हमें मान दिया है, हमें इनका लासा निकालना है। हमें पता नहीं कि ये एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे दोस्त, काफी मुश्किल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स में पूछा गया है। दोस्तों, आइए इसको बहुत ही आसान विधि से सॉल्व करें। यदि हम देखें, यदि तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, दोस्तों यहाँ पे गुणा होगा एक्स वाई इंटू दूसरी संख्या यहाँ पे वाई जेड इंटू और तीसरी संख्या यहाँ पे जेड एक्स बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 42 इंटू यहाँ पे होगा 56 इंटू यहाँ पे होगा दोस्त 48। अब दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या, देख रहे हैं एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पे 2x हो गया एक्स स्क्वायर, वाई 2y है अर्थात यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, और जेड यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है अर्थात जेड इंटू जेड स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इनका मल्टी कितना है 42 इंटू 56 इंटू 48। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर कितना है हमारा 42 गुणा यहाँ पे 56 और गुणा यहाँ पे 48। आप अगर दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ का वर्गमूल हटाएं, यहाँ वर्ग हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई और जेड बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाता है, वर्गमूल के अंदर हो जाता है यहाँ पे 42 गुणा 56 गुणा 48। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर हम इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हाँ, यह तो हमारा काफ़ी लॉन्ग विधि हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों हमें इनका मल्टी नहीं करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे इनका इकाई अंक क्या आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हम इकाई अंक देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, दोस्तों 6 गुणा 2 12, तो 12 में इकाई अंक 2, और 2 गुणा 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, अर्थात इन आपस में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे इकाई का जो स्थान आएगा, इकाई का अंक आएगा दोस्तों 6 आएगा। अब दोस्तों हम 6 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो आपको पता है जैसे हम अगर 6 का वर्ग निकालते हैं तो 36 6 गुणा 6 36 होता है। दोस्तों 6 एक ऐसी संख्या है जिसका चाहे हम वर्ग निकालें चाहे घन निकालें, उसका इकाई अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों हमें इसका इन तीनों संख्याओं को वर्गमूल निकालना है, अर्थात इनका वर्गमूल इकाई अंक 6 होगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन में देख रहे होंगे इकाई अंक हमें 6 कहाँ पे मिल रहा, हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपका एक बार फिर से बताएं दे रहे, दोस्तों हमें तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर इतना होगा, अर्थात इन तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, अर्थात एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बराबर 42 गुणा 56 गुणा 48 हो गया। दोस्तों अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। तो दोस्तों इन सबका मल्टी करके हमें वर्गमूल निकालेंगे, यह हम पागल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, इन सब का आपस में इकाई अंक से गुणा कर लेते हैं, अर्थात इकाई अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो दोस्तों 2 गुणा 6 इकाई अंक हो गया 12, 12 का इकाई अंक 2। अब दोस्तों 2 गुणा 8 यहाँ पे कितना हो गया 8 दूनी 16 अर्थात 6, इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 6 आ गया।
अब दोस्तों 6 का चाहे हम वर्ग करें या 6 का हम घन करें तो इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है। तो दोस्तों अगर हम इस संख्या में 6 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, तो यहाँ पे इकाई अंक 6 है, इसका वर्गमूल हमेशा 6 ही आएगा इकाई अंक में। तो यहाँ पे इकाई अंक देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में 6 है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका लासा होगा दोस्तों, वह होगा 336। दोस्तों यहाँ पे लासा है, लासा इसलिए हमने यहाँ पे इन तीनों का आपस में मल्टी किया, क्योंकि जो जैसे अभाज्य संख्या है, जैसे हम कहें 2 है और 3 है दोस्तों, इनका लासा कितना होगा, इन दोनों का मल्टी होगा इसका लासा। हमें यहाँ पे कहें 5 और 7, तो दोस्तों इसका लासा कितना होगा, एलसीएम इसका कितना होगा, तो दोस्तों इसका एलसीएम इन दोनों का मल्टी होगा 35। इतना तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इन तीनों का आपस में मल्टी किया। आई होप दोस्तों आपको यह क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको आप जरूर लाइक करें। अगर आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके लिए सब्सक्राइब के लायक है या नहीं है। तो दोस्तों आइए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से आपके लिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके इनकम टैक्स 1998 में पूछा गया है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। दोस्तों जो इनकम टैक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करें तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे या कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही पागलों जैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, मैथ तो दोस्तों सबको आती है, बस एग्जाम में बैठ के हमें ये देखना है कि कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन को कितने कम टाइम में हम सॉल्व करें। ये है मैथ लगाने का दोस्त तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 12 है और उनके बीच का अंतर 12 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो दोस्तों यदि हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे, हम पहली संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे, उनका मासा 12 दे रहा, उनके बीच का अंतर दे रहा है 12, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम दोस्तों अगर इसको हम ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका अंतर 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेंगे इन संख्याओं में इनका अंतर 12 आना चाहिए और उनका मासा 12। तो दोस्तों पहले हम अगर अंतर देख रहे हैं फिर मासा देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर देख रहे हैं, यहाँ पे अंतर कितने का होगा, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे दोस्त, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 84। दोस्तों इसका अंतर कितना होगा, यहाँ पे हम 2 होगा, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया दोस्त कितना 6 7 72। ये दोस्तों यह नहीं है। दोस्तों इनका अंतर निकालेंगे हम, तो दोस्तों इसका अंतर कितना होगा 12 नहीं होगा। इसका अंतर यदि हम निकालेंगे दोस्तों, यदि हम इसका अंतर निकालें तो देख रहे हैं, सॉरी दोस्त 84 और 96। दोस्तों इसका अंतर कितना आ रहा है, हमें 12 आ रहा है। देखो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 8 गया 1, तो हम कह सकते हैं इसका अंतर 12 है। इसका अंतर 12 हो गया, लेकिन इसका अंतर 12 नहीं है। दोस्तों इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका अगर हमने अंतर निकाला तो यहाँ पे 8 में से 4 गया तो यहाँ में 4 बचा और 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 24। ये भी इसका अंतर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर क्या होगा, 4 में से 0 गया, यहाँ पे 4 और 8 में से 6 गया तो यहाँ पे 2, ये 24 है। दोस्तों किसी का अंतर यहाँ पे 12 नहीं है, तो यहाँ पहले एक ही ऑप्शन है 84 और 96। तो दोस्तों 84 96 इनका अंतर क्या है 12। और दोस्तों यदि हम इनका मासा निकालेंगे तो 12 ही आएगा। अगर दो ऑप्शन हमारे इनका अंतर 12 आता फिर उनका हम मासा निकालते तो हमारा यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यदि हम इन सब का अंतर निकालते ही हमारा अंतर 12 आ गया तो हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट होगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्त। यहाँ से आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 8 है, कौन सी संख्या कभी उनका LCM अर्थात लासा लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकती। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट है, यह क्लर्क 1994 में पूछा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा, यदि मासा 8 है, अर्थात हम यहाँ पे दोस्तों यदि मान लें कि मानना यदि पहली संख्या A है, पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर बराबर क्या है A है, यदि हम सेकंड नंबर को मान लें B है। तो दोस्तों जो A है और B है, यदि इनका मासा 8 है दोस्त, यदि इन दोनों का मासा 8 है तो यह संख्या आपस में कितनी होगी, 8 से डिवाइड होगी। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे हम आपके लिए कोई उदाहरण दे दें दोस्तों, एक संख्या यदि 12 है तो एक संख्या 24 है। दोस्तों इसका हमें मासा निकालना तो दोस्तों इसका HCF क्या होगा 12 होगा, निकाल सकते हैं ना दोस्तों। इन दोनों का HCF 12 होगा, अर्थात जो ये 12 है
अर्थात ये 12 इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अर्थात देख रहे हैं, इस 12 का इसमें डिवाइड करें तो 12 एकम 12, और इस 12 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24। अर्थात जो HCF है यह इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा। अर्थात जो HCF है यह इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्त इनका हमें कह रहा है लासा ज्ञात करना। अर्थात लासा क्या होता, पहला इंटू दूसरा संख्या। दोस्तों एलसीएम क्या होता, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अर्थात जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, जो इनका क्या है, LCM है। दोस्तों जो LCM है, अब जो पहली संख्या और दूसरी संख्या यह किससे डिवाइड है, पूरी तरह 8 से डिवाइड है। अर्थात यह है 8 से डिवाइड है। दोस्त यह जो संख्या है इनका जो LCM है यह इन दोनों संख्या में गुणनफल है, और यहाँ पे 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्त हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो 8 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। अगर वह पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा तो LCM नहीं होगा। तो दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24 ये डिवाइड हो गया, 8 गुणा 6 48, 8 7 56, लेकिन जो 60 है यह दोस्त 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। यदि हम इसको काटेंगे तो यह पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारे क्या होगा, सही होगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक करें। चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करने लायक है या नहीं, आप ये खुद सोच रहे हैं। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि यह आपके लिए सब्सक्राइब के लायक है। दोस्तों इसको शेयर जरूर करें, और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका जो ये वीडियो है कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।